बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत अरसे बाद मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग बना रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ख़ुद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस प्रोसेस से अब गुज़र ही आई हूँ और जिन क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं मिल पा रहे थे, जो यूट्यूब पे नहीं नज़र आ रहे थे, मैं उन चीज़ों को ख़ुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। लिहाजा मैं उनके आंसर ख़ुद ही इस व्लॉग में बना दूँ, ताकि आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी जो भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है एफआरसी से रिलेटेड, उसको इस बारे में काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है एफआरसी से रिलेटेड। जो भी लोग एफआरसी बनवाना चाह रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अच्छा जी, जो मैरिड बंदियां हैं उनके लिए ये है कि अगर वो एफआरसी अपने हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ बनवाना चाह रही हैं, तो एफआरसी मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनका आईडी कार्ड, यानी जो भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनका आईडी कार्ड अपने हस्बैंड के नाम से बना हुआ हो, यानी जिसमें होता है कि भाई जी ये ज़ौजा फ़लाने की है और इस तरह से ना, वाइफ ऑफ फलाना डमकाना। तो इस तरह से आपका आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए, मतलब आपके फादर के नाम के साथ नहीं होना चाहिए, जिसमें मतलब जब हम शादी से पहले जो हमारा आईडी कार्ड होता है, इसी तरह से शादी के बाद भी वो एक शौहरों के साथ, शौहर के नाम के साथ आईडी कार्ड होता है। तो वो वाला आईडी कार्ड आपके लिए ज़रूरी है अगर आपने आपके हस्बैंड के साथ अपना ये बनवाना है, और उसके लिए आपका निकाहनामा भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अपने फैमिली यानी पेरेंट्स के साथ बनवाना चाह रहे हैं, तो फिर उसका सोल्यूशन ये है कि आपको, अगर आपका 18 ईयर से कम उम्र कोई भी बहन भाई नहीं है, सब अबव 18 है, 18 साल से सब ऊपर एज के हैं, सबके आईडी कार्ड्स बने हुए हैं, फिर तो आपको उन सारों के आईडी कार्ड्स की कॉपी चाहिए होगी जो आपने नादरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब बनवाने के लिए जाना है, नादरा रजिस्ट्रेशन नहीं, सॉरी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए जब जाना है नादरा में, तो उसमें आपको अपने सारे जो भी बहन भाई हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपीज़ चाहिए होंगी और आपके पेरेंट्स के भी कॉपीज़ चाहिए होंगी। हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन वो कर रही थी कि अगर आपके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो फिर इसके लिए ये लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके ओरिजिनल आईडी कार्ड पास हो या कुछ भी। अगर आपके पास कॉपी भी है तो चलेगा, और अगर पेरेंट्स में से किसी एक का भी आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी है या ओरिजिनल है तो कोई इशू नहीं होगा, मतलब आपका बन जाएगा एफआरसी। और बहन भाई भी अगर आपके सारों के आईडी कार्ड उनके बने हुए तो उनका भी होना ज़रूरी नहीं है, उनकी बस कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए जो कि मतलब एक्सपायर्ड ना ही हो तो अच्छा है। तो मतलब कई बार होता है ना, आईडी कार्ड एक्सपायर्ड हुए हुए होते हैं, बहन भाई यहाँ होते नहीं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो फिर वो मुश्किल हो रही होती है ना। तो इस हवाले से मैं बता रही हूँ कि बस आपके पास आईडी कार्ड की कॉपीज़ होनी चाहिए अपने बहन भाइयों की, अपने पेरेंट्स की कॉपीज़ होनी चाहिए आईडी कार्ड की, और पेरेंट्स साथ ना भी हों तो मसला नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई बहन भाई 18 साल से कम उम्र है जिसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में एफआरसी बनवाने के लिए आपको अपने उस बहन या भाई को साथ लेकर जाना पड़ेगा नादरा रजिस्ट्रेशन, नादरा, फिर बार बार वही बोल रही हूँ, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया बट मुझे यूट्यूब पे नहीं मिला। सो मैंने कहा चलो मैं ही एक्सपीरियंस कर चुकी तो मैं बना देती हूँ इसके बारे में वीडियो। और दूसरी चीज़ ये भी बतानी थी कि ऑफिस जाएंगे तो वो आपसे लाजमी सबकी कॉपीज़ मांगेंगे ही मांगेंगे। जैसे कि गई थी तो मुझसे उन्होंने कोई चीज़ नहीं ली, उन्होंने जस्ट मुझे ये कहा कि आपने जी अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। मैंने कहा जी बनवाना है। उन्होंने कहा किसके साथ? मैंने कहा जी पेरेंट्स के साथ। फिर उन्होंने कहा जी थंब लगाएं यहाँ पर, और जो लाइक जो बायोमेट्रिक जैसे करते हैं ना, जैसे हम सिम्स वगैरह जब परचेज़ करते तो वो थम्स वगैरह वो लगवाते हैं वहाँ पर भी, तो जी थम्स उन्होंने मेरे से लगवाए। फिर इवन मैं तो सारों की कॉपीज़ लेकर गई थी अपने साथ, उन्होंने सवाल ही नहीं किया किसी की कॉपी का। हाँ, उन्होंने मुझसे मेरा आईडी कार्ड मांगा, उन्होंने कहा जी अपना आईडी कार्ड दिखाएं। उनको अपना आईडी कार्ड दिया मैंने, तो फिर मतलब मेरा न्यू आईडी कार्ड मैंने बनने के लिए दिया हुआ है, तो मैंने उनको ये बात बताई, मैंने कहा मैंने न्यू बनने के लिए दिया हुआ है,
तो क्या मैं पुराने वाला ही दे दूँ आपको? तो उन्होंने कहा हाँ दे दे, कोई मसला नहीं है। तो फिर पिछला ही मैंने उनको दे दिया। एक्सपायर्ड नहीं था वो, लेकिन ये है कि लाइक मैंने स्मार्ट कार्ड बनवाना था अपना, तो वो मैंने बनने को दिया हुआ था। तो खैर उन्होंने फिर मेरे पिछले ही आईडी कार्ड के थ्रू मेरे सारा कुछ चेक किया, फिर उन्होंने सारा डेटा एंटर किया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा नाना दादी दादा मतलब परदादा का तो नहीं कहूँगी, लेकिन सारों के नाम पूछे। और फिर उन्होंने मुझे लाइक पेपर प्रिंट निकाल करके दिया। उन्होंने कहा ये स्पेलिंग्स चेक कर लें, अगर इसमें कोई मसला है तो बताएं। फिर बस वो कुछ मैंने चेक किया तो सब ठीक ही था ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद जी उन्होंने कहा जी आप सामने जाएं, सामने वाले काउंटर से आप अपना FRC ले लें और 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। और मैं जब सामने गई, मतलब समझ लें कि वेट करने के अलावा, तो मैंने वहाँ पर बैठ के वेट किया अपनी बारी आने का। वो तकरीबन शायद आधा या पौना घंटा वेट होगा मेरा। लेकिन अगर उस वेट के बाद की बात करूँ प्रोसेस की कि कितनी देर लगी सारे प्रोसेस में, तो मैं ये कहूँगी कि मैक्सिमम शायद 7 to 8 मिनट्स लगे होंगे। मतलब कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम हो गया था। मतलब उन्होंने थंब लगवाए और फिर इतने में बस मुझे कहा स्पेलिंग्स चेक कर लें। स्पेलिंग्स चेक कराई, फिर सामने से काउंटर से जाके अपना रिसीव कर लें। मतलब बहुत ही जल्दी से हो गया था ये। बस हाँ वेट करने में जो टाइम लगता है वो ज़ाहिरी सी बात है, वो तो लगता ही लगता है ना। इतने सारे और भी लोग होते, फिर आपकी बारी आने आने में टाइम तो लग ही जाता है। तो खैर ये था प्रोसेस, उसके 1000 रुपीज़ फ़ीस थी। और जी इसके अलावा हाँ ये ज़रूरी नहीं है, मेरे तो किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मेरे से कोई भी एक्स्ट्रा ना क्वेश्चन पूछा, ना मेरे से एक्स्ट्रा डिमांड की कि भाई पेरेंट्स नहीं है तो क्यों नहीं है, तो फलाना है, या उनकी कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ या जिससे हमें पता चले भाई जी पेरेंट्स नहीं है आपके वगैरह। बंदा अच्छा था, उसने मेरे से कोई एक्स्ट्रा ना कोई क्वेश्चन पूछे ना कुछ। हालाँकि लास्ट टाइम मैं अपना ID कार्ड बनवाने के लिए गई थी, वो बड़ा ही अजीब सा एक वो था कि वो एक बंदी बैठी थी। मतलब यार मैं कोई 18 साल की बच्ची तो नहीं हूँ, या कि यार मेरा पहली बार ID कार्ड बन रहा हो जिस पे वो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं आप अपने घर के किसी बड़े को लेकर आएँ और ये है वो है। मेरा पहले का ID कार्ड बना हुआ है, मैं दोबारा ID कार्ड अपना देने के लिए गई हूँ कि भाई मुझे स्मार्ट कार्ड चाहिए। तो वो फिर मतलब अजीब सा था, मुझे तो बहुत ही अजीब लगा कि नहीं अपने घर से किसी बड़े को लेकर आएँ, या अपना जी ये आपके किसी 18 स्केल वाले से जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है कोई, या गवर्नमेंट टीचर होता है 17-18 स्केल में, उससे इसको अटैच करवा के लाएं, या तो फिर अपने किसी बड़े भाई या बहन वगैरह में से किसी को लेकर आएँ, तभी आपका ID कार्ड बनेगा। मतलब इतना नॉनसेंस सा मेरे ये प्रोसेस लगा, या ये इनकी डिमांड लगी कि यार ये क्या ही है। मतलब मैं बच्ची थोड़ी हूँ कि जिसका पहली बार ID कार्ड बन रहा है तो उसके साथ कोई घर का बड़ा होना ही चाहिए। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, और इसकी वजह से मेरी बहुत डिफ़िकल्टीज़ मुझे फ़ेस करना पड़ी। तो खैर बहरहाल बन तो गया, बट अभी तो दिया हुआ है बनने को। बट ये बड़ा ही अजीब सा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप FRC बनवाने के लिए जाएं तो वो आपसे ओट पटांग से डिमांड्स करें, भाई ये चाहिए या फलाना वाला चाहिए या अपना ओरिजिनल बहन भाई लेकर आओ या ये वो। वैसे इसकी कोई डिमांड होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई होते हैं ना खामखा के मतलब दिमाग ख़राब करने वाले कई लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं। तो होपफुली आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। एनीवेज़ उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो जी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो सोचा इस पर व्लॉग बना लिया जाए, या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, व्लॉग तो नहीं कहूँगी इसको मैं, अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहूँगी और इन्फॉर्मेशन भी जो मैंने पर्सनली जाके कलेक्ट की है, तो आप लोगों का इससे फ़ायदा हो सके इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।